गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 और उस 6 चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से बात की थी उत्तक यानी कि टिश्यू के टाइप्स, उनके फंक्शंस, उसको हमने देखा। और फिर हमने बात की थी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जो तने, मूल और जो पत्तियां होती है यानी कि रूट, स्टेम एंड लीफ, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखी थी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से एक द्विबीजपत्री जो लीफ है उसकी स्ट्रक्चर होती है ना, जिसके आंतरिक भागों को देखा जाए, है ना, तो देखने पर हमें दिखाई देता है कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, जिसमें लोअर एपिडर्मिस पर आपके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को रंध्र कहते हैं यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। यहां हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि भाई इन दोनों के बीच के भाग को पर्णमध्योतक या मेसोफिल्स कहते हैं। और द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट जो लीफ होती है उनमें ये मेसोफिल 2 स्पेसिफिक सेल्स में डिवाइड होता है, यानी कि 2 विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उसमें विभेदित रहता है। जिसको ऊपर की ओर जो ये कोशिकाएं हैं पोल की तरह, उनको खंभ उत्तक या आपके पैलिसेड टिश्यू कहते हैं। और नीचे जो आपको राउंड कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको स्पंज उत्तक या स्पॉन्जी टिश्यू कहते हैं, है ना। तो इनके ऊपर हमने एकदम अच्छे से चर्चा की थी। इसी क्रम में हमने देखा कि एक बीजपत्री जो लीफ है ना, एक बीजपत्री जो लीफ है उसमें अपर और लोअर जो एपिडर्मिस है यानी कि ऊपरी त्वचा और निचली जो बाह्य त्वचा है उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं और उन छिद्रों को आपके रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, है ना। और यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या बात की थी हमने कि एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट जो लीफ है उनमें इन दोनों के मिड में जो टिश्यू है उसको पर्णमध्योतक यानी कि मेसोफिल्स कहते हैं। और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोकॉट लीफ के अंदर इन दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं होता, यानी कि पैलिसेड और स्पॉन्जी जो टिश्यू है वो आइडेंटिफाइड यहां इसमें नहीं होते क्लियरली। यहां एक सिंपल टाइप के पैरेन्काइमेटा सेल्स होती है और जिनको पर्णमध्योतक या मेसोफिल्स सेल्स कहते हैं, है ना। तो ये इन दोनों लीफ में मेन एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है। बाकी हमने एकदम अच्छे से हर एक पॉइंट को डिटेल से देखा है। अब इसी क्रम में दोस्तों आपके इस चैप्टर का जो अब आखिरी जो पॉइंट है वो है दोस्तों सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपके इस चैप्टर का जो आखिरी जो पॉइंट है वो है दोस्तों द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी, तो द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ है क्या, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कभी हुआ है क्या कि पौधा जो है सीधा इतना बड़ा पैदा हुआ होगा ना, यानी कि तना जो है उसका स्टेम, गौर से देखिएगा कि कोई भी मान लो पौधा है ना, ये धरातल हो गया और ये जो है इतना चौड़ा सीधा जो तना है ना, तना जो है इतना चौड़ा स्टार्टिंग से, कब, जब जो बीज है, बीज का जब अंकुरण हो जाता है, अंकुरण होने के बाद में जो तना है इतना बड़ा हो जाए, नहीं होता। ये जो है एक प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे तने के डायमीटर में यानी कि उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है और उसी प्रक्रिया को दोस्तों कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। क्या कहते हैं? द्वितीयक वृद्धि। और ध्यान रखना दोस्तों, द्वितीयक वृद्धि जो है द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें पाई जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। क्या चीज? कि जो द्वितीयक वृद्धि है ना, द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री, किसमें दोस्तों? द्विबीजपत्री पादपों
कि द्विबीजपत्री पादपों के तने तथा मूल में पाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो पहले इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि द्विबीजपत्री जो भी है ना, डाइकोट जो है, उन डाइकोट्स के स्टेम एंड रूट्स जो है उनके अंदर आपके द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। एक चीज तो इसको दिमाग में एकदम अच्छे से बैठाएं। याद रखने का तरीका क्या है कि द्वितीयक वृद्धि, तो द्वि से द्वितीयक वृद्धि और द्वि से द्विबीजपत्री, इसको इस तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि द्विबीजपत्री जो पादप है उनके अंदर ये सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि होती है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से याद है तो हमने एक टॉपिक किया था इसी चैप्टर में, संवहन उत्तक तंत्र यानी कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें अगर आपने गौर किया है तो हमने बात की थी कि जो संवहन बंडल होते हैं, है ना, संवहन बंडल जो होते हैं, इन संवहन बंडल के इस तरीके से जाइलम और जो फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम जो है उसके बीच में दोस्तों एक विशेष प्रकार की लेयर पाई जाती है, या यूं कहूं कि विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत पाई जाती है, और इस परत को दोस्तों कहते हैं एधा। क्या कहते हैं? एधा, यानी कि कैम्बियम। क्या कहते हैं? कैम्बियम। तो दोस्तों ये जो कैम्बियम है, इसी कैम्बियम की उपस्थिति की वजह से, है ना, इस संवहन उत्तकों को क्या कहा जाता है? खुला। क्या कहते हैं? खुले प्रकार का ना, खुला संवहन बंडल। क्या कहते हैं? खुला संवहन बंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? खुला संवहन बंडल। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो खुले प्रकार का यानी कि जो ओपन टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है या वेस्कुलर जो टिश्यू है, उनमें एधा यानी कि कैम्बियम पाया जाता है, और इसी कैम्बियम की उपस्थिति की वजह से दोस्तों ध्यान रखना कि जो द्वितीयक वृद्धि है वो आपकी होती है। क्लियर? और इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल है ये आपके किसमें पाए जाते हैं? डाइकोट जो है ना, डाइकोट जो है उनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि द्विबीजपत्री जो पादप है उनके अंदर इस प्रकार के यानी कि खुले प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं बंडल्स की हेल्प से दोस्तों ध्यान रखना, मान लीजिए पहले कोई जो तना है वो छोटे आकार का होता है ना, वो धीरे धीरे वृद्धि करके इस तरीके से बड़े आकार के तने में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अब हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या होता है भाई, इनमें ऐसा क्या होता है कि धीरे धीरे तने का जो आकार है ना, डायामीटर है, जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, जिसको हम द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। क्लियर? चलो, तो दोस्तों अगर आपको याद है तो हमने बात की थी कि जो द्विबीजपत्री है ना दोस्तों, द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनका जो तना है, उनके तने में दोस्तों हमें पता है कि जाइलम और फ्लोएम एक पैकेट है ना, एक बंडल के रूप में होते हैं, है ना, और जिनके बीच में कैम्बियम नामक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्षेत्र पाया जाता है। तो एक बार गौर से देखें दोस्तों, देखिए ये कौन है दोस्तों? इसकी अगर बात करें तो ये है आपके फ्लोएम, ये है आपके जाइलम, और इन दोनों के मिड में, इन दोनों के बीच में विशेष प्रकार का जो टिश्यू है उसको कहते हैं कैम्बियम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक बंडल है दोस्तों, ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स ये जो द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं, इनका जो तना है, उनके तनों के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है ना, वेस्कुलर बंडल यानी कि संवहन जो उत्तक है या टिश्यू है, वो इस पैकेट के रूप में, एक बंडल के रूप में एक सीक्वेंस में पाए जाते हैं, एक रो के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, जिसमें ऊपर की ओर होता है आपके फ्लोएम
और नीचे का जो लाइन है जिसको आप रेड कलर से देख रहे हैं वो होता है आपके फ्लोएम जाइलम। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग अगर बात करें तो फर्स्ट डायग्राम जो है, इस फर्स्ट डायग्राम के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों गौर से देखिएगा। देखिए फर्स्ट जो डायग्राम है, ठीक है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो तना है, तने में ये जो संवहन बंडल है, ये संवहन बंडल तरीके से व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? अब क्या होता है कि इनमें, इनके अंदर दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो कैम्बियम है, ये कैम्बियम दोस्तों आपकी संवहन कैम्बियम के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है, या मैं यूं कहूं कि ये जो कैम्बियम है वो विभज्योतकी यानी कि मैरिस्मेटिक नेचर में चेंज हो जाता है या नेचर एडॉप्ट कर लेता है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों होगा क्या कि ये जो कैम्बियम है, ये कैम्बियम एक्टिव हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए इनके बीच में विशेष जो कोशिकाओं का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? पित्त। क्या कहते हैं? पित्त यानी कि मज्जा। ठीक है, पित्त भी कह सकते हैं एंड मज्जा भी कह सकते हो। तो होगा क्या दोस्तों कि ये कैम्बियम एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने से कोशिका विभाजन स्टार्ट कर देता है। कर दिया कोशिका विभाजन स्टार्ट, है ना? तो कोशिका विभाजन दोस्तों स्टार्ट कर देने से गौर से देखिएगा कि इस कैम्बियम में एक कनेक्टिविटी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? कनेक्टिविटी। कैसे? एक वलय के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? एक वलय के रूप में। तो मैं यहां इसको दोबारा से आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं कि किस प्रकार से ये होता है। तो देखिए दोस्तों होगा क्या, मान लीजिए कि ये आपके वेस्कुलर बंडल का जो जोन है वो है, ठीक है, जिसमें ये आपके बंडल्स हैं, जिसमें आपके ये इस तरीके से बंडल है, 1 2 3 4 और मान लीजिए 5। क्लियर? ये इसके बीच का कैम्बियम, ये इसके बीच का कैम्बियम। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया जाइलम। क्लियर? और जो व्हाइट आपको दिख रहा है वो है फ्लोएम। अब देखिए होता क्या है कि जो कैम्बियम है, ये कैम्बियम एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होकर के कोशिका विभाजन स्टार्ट कर देता है। तो जब कोशिका विभाजन स्टार्ट कर देता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इनमें, इनके अंदर विभाजन से एक लेयर बन जाती है। क्या हो जाती है? इनके विभाजन से एक लेयर यानी कि एक चक्र बन जाता है ना? और वो चक्र जो है, वो चक्र क्या कहलाता है? अंतरापुलीय कैम्बियम, है ना? यानी कि रिंग बन जाती है कंप्लीट। तो दोस्तों गौर से देखिएगा कि जो ये रिंग है, एक तो वेस्कुलर बंडल के बीच का भाग है, उसको अंतःपुलीय था, ठीक है, और एक होती है अंतरापुलीय। तो ये तो हो जाएगा आपके अंतरापुलीय, अंतरापुलीय एधा, और एक जो इनके मिड में होता है उसको कहते हैं आपके अंतःपुलीय एधा। बात समझ रहे दोस्तों? रिपीट कर रहा हूं कि इस तरीके से लगातार कोशिका विभाजन हो जाने से एक वलय बन जाता है, एक रिंग बन जाती है, जो कि सभी संवहन बंडलों को आपस में जोड़ देता है, जो आप यहां देख रहे हैं ब्लैक रिंग्स में, और यहां देखिए आप इस तरीके से। आगे बात समझ में? तो जब ये संवहन कैम्बियम की वलय यानी कि रिंग बन जाती है तो अब इसमें और एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लगातार जो कोशिका विभाजन है वो रनिंग में हो जाता है। यानी कि ये हो गया आपके सेकंड नंबर डायग्राम। अब हम बात कर रहे हैं यहां थर्ड नंबर। तो दोस्तों जब वलय बन जाता है ना, कैम्बियम जब रिंग बन जाती है, तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि मान लीजिए ये लेयर है ना, ये संवहन बंडल की जो है ना संवहन वलय है, इसमें ये रिंग है, इसके ऊपर विभाजन होगा और इसके नीचे विभाजन होगा। गौर से सुनिएगा, ठीक है? तो इसके जस्ट ऊपर कोशिका विभाजन होने से तो इसके ऊपर का जो पार्ट है वो ऊपर की ओर स्लिप होगा,
समझ रहे हो। और जो इसके नीचे वाला भाग है वो नीचे की ओर स्लिप होगा। कैसे, थोड़ा गौर से देखिएगा। बहुत सिंपल है कि दोस्तों जब इसमें लगातार कोशिका विभाजन होने लग जाता है, तो देखिए ये तो थी आपकी वलय, ये क्या था दोस्तों, वलय, कौन सा भी कैम्बियम रिंग कह सकते हैं उसको, है ना, या ऐधा वलय। इस ऐधा वलय के ऊपर दोस्तों गौर से देखिएगा, इसके ऊपर क्या था भी, इसके ऊपर था आपके फ्लोएम, इस तरीके से, और इसके नीचे की तरफ क्या था दोस्तों, नीचे की तरफ था आपके जाइलम। अब देखिए ये जो फ्लोएम है, इस फ्लोएम को अब हम कहते हैं आपके प्राइमरी फ्लोएम, यानी कि प्राथमिक फ्लोएम। और जो नीचे की ओर था इसको कहते हैं आपके प्राइमरी जाइलम। ठीक है, प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम। अब देखिए यहां की जो कोशिकाएं हैं, यहां ये जो कोशिकाएं हैं, ये क्या करेगी, विभाजन करेगी यहां से यहां इधर। ठीक है, तो जब ये यहां पर विभाजन स्टार्ट करती है तो प्राइमरी फ्लोएम थोड़ा सा ऊपर की ओर स्लिप होता है। ठीक इसी तरीके से नीचे की ओर जब विभाजन होगा तो प्राइमरी जो जाइलम है वो नीचे की ओर स्लिप होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रिंग के दोनों ओर, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे लगातार विभाजन होता है, जिससे जो नई कोशिकाएं बनती है, दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उनको यहां, अब ये जो बनी है उसको तो क्या कहेंगे, इसको तो कहेंगे दोस्तों सेकेंडरी फ्लोएम। और जो नीचे की ओर बना है उसको कहते हैं दोस्तों आपके सेकेंडरी जाइलम। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए दोस्तों कि जब ये इस तरीके से कंप्लीट जब रिंग बन जाती है ना, कंप्लीट जब रिंग बन जाती है तो देखिए यहां पर क्या होगा कि बाद में जो बनता है ये हो गया आपके द्वितीय फ्लोएम, और इसके नीचे की तरफ बन जाता है आपके द्वितीयक जाइलम। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि जो वलय बनी है ना, जो कैम्बियम रिंग बनी है, कैम्बियम या ऐधा वलय जो बना है, ऐधा वलय के दोनों ओर लगातार विभाजन होता है, जिससे ध्यान रखना दोस्तों, अब ऊपर की ओर जो बनता है उसको तो कहते हैं आपके सेकेंडरी फ्लोएम, और जो उसके नीचे बनता है दोस्तों उसको कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। इससे हुआ क्या दोस्तों, प्राइमरी फ्लोएम थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है और प्राइमरी जाइलम थोड़ा सा केंद्र यानी कि मिड में। आप इस डायग्राम में यहां देख सकते हैं कि ये जो जाइलम है वो मिड में सेट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, जिससे दोस्तों गौर करें, जिससे होगा क्या, सबसे बाहर है ना, सबसे बाहर स्टार्टिंग में अगर बात करें तो आपके द्वितीय फ्लोएम बन जाता है। द्वितीय फ्लोएम के ऊपर कौन है भी, प्राथमिक फ्लोएम, राइट। तो प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीय फ्लोएम, फिर कैम्बियम, देन सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम। तो दोस्तों इस तरीके से एक रिंग बन जाती है, समझ रहे हो। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती रहने से तने का जो आकार है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इसी को हम कैसे देख सकते हैं, अगर आपने कोई तने का कटा हुआ पार्ट देखा हुआ हो, है ना, गोल स्लाइस, तो आप गौर करेंगे कि इस तरीके से उसमें रिंग्स होती है, ऐसे काफी रिंग्स पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो डार्क जो है उस डार्क रिंग को कहते हैं आपके जाइलम, और जो लाइट कलर में है ना, हल्का क्षेत्र जो होता है उसको कहते हैं दोस्तों फ्लोएम, राइट। तो ये जो रिंग है इनको वलय कहते हैं, यानी कि वार्षिक वलय कहते हैं। ठीक है, जो कि हर साल में आप इस तरीके से मान लीजिए रिंग्स जो है लगातार बनती रहती है। कोई दिक्कत? तो देखिए सेकेंडरी जब ग्रोथ होती है तो एक ट्रिक के हिसाब से एक लाइन में आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका सीक्वेंस क्या रहता है। केंद्र से बाहर की ओर,
केंद्र से बाहर की ओर। तो देखिए दोस्तों, केंद्र में बात करें ना, केंद्र से, तो केंद्र में यानी कि सबसे नीचे, तो सबसे नीचे रहता है दोस्तों आपके प्राथमिक जाइलम, राइट। उसके बाद में दोस्तों अगला रिंग रहती है, अगला लेयर रहता है द्वितीयक जाइलम, राइट। और उसके बाद में जो ऐधा है, उसके बाद में जो ऐधा है, ऐधा या उसकी वलय कह सकते हो, वो रहता है। और ऐधा के जस्ट ऊपर, ऐधा के जस्ट ऊपर रहता है दोस्तों द्वितीयक फ्लोएम और देन प्राथमिक फ्लोएम। तो दोस्तों ये केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर ये ऑर्डर रहता है ना, केंद्र से बाहर की ओर इस तरीके से ऑर्डर रहता है। देखिए सबसे नीचे होता है दोस्तों आपके प्राथमिक जाइलम, राइट। उसके बाद में दोस्तों होता है आपके सेकेंडरी जाइलम, राइट। देन होता है आपकी ये ऐधा यानी कि कैम्बियम रिंग, और कैम्बियम रिंग के ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम, एंड लास्ट होता है आपके प्राइमरी फ्लोएम। तो इसी चीज को मैंने आपको यहां ड्रॉ करके बताया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है द्वितीयक वृद्धि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत इजी है, इसमें घबराने की या बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस पॉइंट टू पॉइंट जो लिंक है वो पढ़ते जाएं और आराम से आप इसको पूरा याद कर सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि जो द्विबीजपत्री जो पादप है, द्विबीजपत्री पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनके जो ऐधा है, इनका जो ऐधा है, ऐधा एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद में वो कोशिका विभाजन स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से विभाजन करता है कि वलय बन जाती है। सारे जो वस्कुलर बंडल है, सारे सवर्ण ऊतक है, वो आपस में एक रिंग में जुड़ जाते हैं, ठीक है। कैम्बियम रिंग कहते हैं इसको, ऐधा वलय कहते हैं, जिसमें बंडल के अंदर का जो कैम्बियम है उसको अंतःपूलीय ऐधा, और जो अलग अलग बंडलों को आपस में जोड़े रखा है ना, जिसने बंडलों को आपस में जोड़े रखा है, यानी कि ये जो पार्ट है, जिसको अब एक बार मैं ब्लैक कलर से आपको ड्रॉ करके दोबारा बता रहा हूं, इस तरीके से ये, तो इनके बीच का है ना लिंक जो है, इन दोनों के लिंक को कहते हैं आपके अंतरापूलीय ऐधा, और दोनों आपस में इस तरीके से लगातार एक रिंग के रूप में जुड़ जाते हैं। थर्ड एक्टिविटी में आप गौर करेंगे कि लगातार विभाजन होने से कैम्बियम के बोथ डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में, कैम्बियम रिंग के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे कोशिकाओं का नया क्षेत्र बनता है, राइट। तो जो बाद में जो बन रहे हैं उनको कहा जाता है आपके सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। तो देखिए इसके जस्ट कोशिका का विभाजन हुआ तो ये जो लेयर बनी इसको कहते हैं द्वितीयक फ्लोएम, और प्राथमिक फ्लोएम पहले यहां था, है ना, इसके ऊपर प्राथमिक फ्लोएम। ठीक इसी तरीके से जो प्राथमिक जाइलम था वो नीचे की ओर स्लिप हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे क्या बनता है दोस्तों, एक नया रिंग बन जाती है, नई वलय बन जाती है, उसको कहते हैं द्वितीयक जाइलम। तो ये लगातार विभाजन होने से प्राथमिक जो जाइलम है वो धीरे धीरे केंद्र की तरफ, और जो प्राथमिक फ्लोएम है वो बाहर की ओर लगातार बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स से लेयर्स लगातार बनती रहती है, परतें लगातार बनती रहती है, ठीक है। इसका ऑर्डर सीक्वेंस क्या रहती है, तो सबसे बाहर से अगर देखें तो गौर से सुनिएगा, सबसे बाहर होती है दोस्तों आपके सबसे बाहर होती है प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी जाइलम, और सबसे आखिरी में होता है दोस्तों प्राथमिक जाइलम, ठीक है दोस्तों। ये तो था संवहन क्षेत्र जो है, संवहन ऊतक तंत्र में द्वितीयक वृद्धि, क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं दोस्तों कि जो तना है, द्विबीजपत्री जो तना है, उस तने में अगर आपको याद है तो हमने बात की थी कि एपिडर्मिस के नीचे काफी लेयर्स होती हैं, इसमें हाइपोडर्मिस, नॉर्मल कॉर्टेक्स, है ना। तो एक बार अपन उस डायग्राम को दोबारा से देख रहे हैं कि जब सेकेंड जो है ना द्वितीयक तना इस तरीके से,
तो देखिए दोस्तों, इसका ये जो पार्ट है, जो नॉर्मल जो कॉर्टेक्स है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना आपके एक्टिव हो जाता है ना। और ये एक समय के बाद में मैरिस्मेटिक जो नेचर है, यानी कि विभज्योतकी जो लक्षण है, गुण है, उसको अडॉप्ट कर लेता है और इसमें भी लगातार विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, द्वितीयक जो वृद्धि है वो 2 स्थानों में होती है। तने में द्वितीयक वृद्धि दोस्तों 2 स्थानों पर होती है। एक संवहनीय क्षेत्र में, यानी कि यहां पर, ठीक है दोस्तों, एक होती है संवहनीय क्षेत्र में और एक होती है संवहनीय क्षेत्र के बाहर, है ना। तो 2 स्थानों पर द्वितीयक वृद्धि होती है। तो इसको हमने देखा यहां। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो बाह्य संवहनीय क्षेत्र वृद्धि कहते हैं। तो इसको दोस्तों यहां देखिए कि यहां पर लगातार कोशिका विभाजन होने से ये जो कोशिकाएं हैं, कौन सी, नॉर्मल कॉर्टेक्स जो कोशिकाएं होती है, यानी कि वल्कुटीय कोशिकाएं, इनमें भी लगातार विभाजन होता है। और जब इनमें लगातार विभाजन होता है दोस्तों, तो एक एपिडर्मिस को बाहर धक्का दिया जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, एक बार सुनिएगा। होता क्या है कि जब लगातार विभाजन होता है कॉर्टेक्स में, तो ये देखिए, ये सबसे बाहर की एपिडर्मल सेल है। तो एपिडर्मल सेल्स जो है इस तरीके से, ठीक है। तो इन एपिडर्मल सेल्स के ऊपर दबाव पड़ता है, किसकी वजह से यहां की जो कॉर्टेक्स जो सेल है ना, वल्कुट जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में नेचर जो है वो नेचर क्या हो जाता है, वो हो जाता है दोस्तों विभज्योतकी। तो ये बाहर की ओर धक्का देते हैं। तो जब ये दोस्तों बाहर की ओर धक्का देते हैं तो ये छिटक जाती है। छिटकना मीन्स, अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारी फटी एडिया फटती है ना। तो एडिया जब फटती है तो अगर आपने दोस्तों देखा होगा कि उसमें त्रिड़े आ जाती है ना। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों कि तना जो है, स्टेम जो है, स्टेम के ऊपर आपके इस तरीके से छिलकों के रूप में, है ना, छिलकों के रूप में एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देती है दोस्तों। और उसी को कहा जाता है काग, और उसके नीचे का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं दोस्तों कागजल। इस तरीके से इसको कहते हैं काग, और उसके नीचे वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं कागजल, यानी कि कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। इसी को हम सिंपल भाषा में छिलका कहते हैं, है ना। तने का जो छिलका है, अगर आपने खेजड़ी, नीम या पीपल के ऐसे बड़े बड़े पौधे, पेड़ देखे हैं, तो अगर आपने गौर किया है तो उनके छिलके अगर हम आराम से उतार सकते हैं, तो वो जो छिलके हैं दोस्तों, वो छिलके होते हैं इन्हीं के, काग यानी कि कॉर्क को कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, ऐसे। बात समझ में आई दोस्तों। तो यहां एक बार हम पुनः बात कर रहे हैं कि जब इनमें जो वल्कुट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अब वल्कुट जो है वो मैरिस्मेटिक हो जाता है, देन इसको द्वितीयक वल्कुट यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। कब? जब इनमें लगातार विभाजन होता है। ये क्या थे दोस्तों? ये तो था आपके सामान्य वल्कुट, ठीक है, यानी कि सिंपल कॉर्टेक्स। जब इस सिंपल कॉर्टेक्स में आपके मैरिस्मेटिक नेचर आ जाते हैं, विभज्योतक की प्रकृति जब डेवलप हो जाती है, देन इनके विभाजन से ये जो स्ट्रक्चर बनी दोस्तों, है ना, ये जो आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को यानी कि इन नई कोशिकाओं को कहते हैं अब आपके सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी कि द्वितीयक वृद्धि, ठीक है दोस्तों। अब वही है कि लगातार ये कोशिकाएं बढ़ रही है, लगातार कोशिकाएं की संख्या बढ़ रही है, तो इसका जो प्रेशर है, दबाव है, वो दोस्तों बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस पर बनता है, एपिडर्मिस के ऊपर पड़ता है, जिससे क्या है कि वो वहां से ब्रेक हो जाती है। और जब ये यहां से ब्रेक हो जाती है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो यहां एक छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, इन छिद्रों को कहते हैं आपके वात रंध्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? वात रंध्र यानी कि लेंटिकल्स कहते हैं। और इसी को, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई, और इसी को आप इस तरीके से छिलकों के रूप में, है ना,
इसको आप छाल या छिलके जिसको अपन कहते हैं के रूप में आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि आपको समझ में आया है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए जो वलय बनती है उस वलय में होता है एक आपकी शरद वलय। ठीक है, तो देखिए ये जो वलय बनती है यानी कि जो वार्षिक जो वलय बनती है, इन वार्षिक वलय को दोस्तों आपके बात करें तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बसंत दारू, एक होता है आपके शरद दारू। मुख्य रूप से दो प्रकार की ऋतुएं हम काउंट करते हैं, है ना, बसंत और आपके क्या नाम है, वर्षा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में अगर बात करें तो बरसात का जब समय होता है उस समय जो रिंग बनती है उसको आपकी वर्षा से डिनोट करते हैं। और एक जब वसंत ऋतु जब होती है उस समय जो रिंग बनती है उसको वसंत दारू कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटे छोटे से जो कुछ टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, चलो दोस्तों अब इस चैप्टर का जो आखिरी जो पॉइंट है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और वो है दोस्तों आपके द्विबीजपत्री मूल के अंदर द्विबीजपत्री मूल में द्वितीयक वृद्धि। तो दोस्तों द्विबीजपत्री जो मूल है उसमें भी द्वितीयक वृद्धि होती है। अब देखिए मूल यानी कि जो जड़ है वो जमीन के अंदर होती है, तो सामान्यतः हम उसके आकार को नॉर्मली देख नहीं पाते, लेकिन जब इसको हम स्टडी पर्पस से देखा जाए तो वही कि जो रूट्स होती है यानी कि जो जड़ें होती है, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में ऐसी पतली जड़ें थी और एक समय के बाद में धीरे धीरे उनका जो डायामीटर है वो डायामीटर बड़ा हो जाता है और ये जो डायामीटर जो बड़ा हुआ है दोस्तों उसको आपकी द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो ये द्वितीयक वृद्धि लगभग तने की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वो क्या है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए आप याद करें दोस्तों कि मूल में यानी कि रूट्स में संवहन जो उत्तक है उनकी पोजीशन कैसे होती है। तो अगर मेरे मित्रों को अगर याद है तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो संवहन जो उत्तक है ना, उनकी जो व्यवस्था होती है मूलों में, तो दोस्तों मूलों में होती है वो अर्य स्थिति, है ना, अर्य संवहन उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अर्य संवहन उत्तक पाए जाते हैं। अर्थात जाइलम और फ्लोएम हमने देखा हुआ है एकांतर क्रम में एक के बाद एक पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए इसमें आप इस डायग्राम में जैसे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर डायग्राम में कि इसके अंदर आपके इस तरीके की रूट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसमें फ्लोएम यानी कि प्राथमिक फ्लोएम, देन कैम्बियम रिंग और आपके प्रोटोजाइलम होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि यहां पर क्या है कि जो कैम्बियम है ना, कैम्बियम की जो रिंग है वो रिंग यहां बन जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों? कैम्बियम की जो रिंग है ना, कैम्बियम की जो रिंग है वो इस तरीके से डेवलप हो जाती है आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिसमें लगातार विभाजन होने से इसमें भी रूट की जो डायमीटर है, रूट का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है ना। इंक्रीज हो जाने से वही कि इसके बाहर की ओर लगातार विभाजन होता रहता है। रिपीट कर रहा हूं, अर्य प्रकार का जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है किसमें? डाइकोट में, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो कोशिकाएं हैं वो एकदम इंस्टेंटली मैरिस्मेटिक हो जाती है और मैरिस्मेटिक होने के बाद में वो एक रिंग बनाती है और उस रिंग को कैम्बियम छल्ला या कैम्बियम रिंग या संवहन वलय कहते हैं। ठीक है, अब तने की तरह इसमें भी लगातार विभाजन होने से इनके अंदर डायमीटर बढ़ता है। एंड देन यहां देखें इसके अंदर सबसे
ऊपर की बात करें कि द्वितीयक फ्लोएम बन जाता है, द्वितीयक फ्लोएम के नीचे प्राथमिक जाइलम और उसके ऊपर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं द्वितीयक जाइलम। ध्यान रखना दोस्तों कि मूल के अंदर केवल संवहनीय जो क्षेत्र है उस संवहनीय क्षेत्र में लगातार विभाजन होने से आपके इस तरीके से उसका डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है। और जो जाइलम है वो आपके लगभग केंद्र में है ना, लगभग इस तरीके से केंद्र में रहता है, जैसा कि हमने तने में देखा था। उसके ऊपर द्वितीयक जाइलम, राइट, देन द्वितीयक आपके मज्जा जो किडनी होती है वो, और इसके ऊपर होता है दोस्तों आपके प्राथमिक फ्लोएम। तो कुल मिलाकर के एक छोटे डायमीटर की छोटी चौड़ाई वाली जो रूट्स है वो इस सीक्वेंस में है ना, इस सीक्वेंस में लगातार वृद्धि करते करते उसका आकार बढ़ जाता है, इसको अपन द्वितीयक वृद्धि के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक के साथ में आपका जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर इस चैप्टर में ऐसा कोई पॉइंट, कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। दोस्तों अपना जो पढ़ाई का जो टाइम है, स्टडी जो टाइम है, उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, कारण कि हाफ ईयरली एग्जाम अब हमारे बहुत नजदीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमने लगभग हाफ ईयरली का जो कोर्स है उसको हमने कवर कर लिया है और अब हम नेक्स्ट जल्दी ही जो नया चैप्टर है फोटोसिंथेसिस वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आप एकदम निश्चिंत रहें कि हाफ ईयरली का जो कोर्स है ना, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 60% जो कोर्स आ रहा है ना, 70% का 60%, समझ में आई दोस्तों, कि जो भी रिड्यूस किए गए चैप्टर उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब रिमेनिंग जो आपके चैप्टर रह गए हैं वो है आपके 15 टोटल, है ना। उन 15 यानी कि 15 चैप्टर का आपके जो 60% है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों अपने लगभग पूरा वो सिलेबस आज यहां फिनिश कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी और प्रिपरेशन करें। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच।